हाय एवरीवन। यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स हो गया है और प्रीलिम्स के बाद कट ऑफ थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है। अब अगर 2025 की प्रीलिम्स की कट ऑफ का थोड़ा आइडिया लगाना है, इट इज़ बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। 2 मिनट लेंगे, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स देखेंगे, जिससे कि हमें समझ आ जाए कि किस एरिया में या किस जोन में कट ऑफ्स नॉर्मली लाया करती हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। सुनी सुनी बातें होती हैं बट एक्चुअल में आइडिया नहीं होता है। 2024 में 88 कट ऑफ थी अप्रॉक्सीमेटली। 2023 में 2023 it was very low at 75 because one of the toughest papers probably in the last 5 to 10 years. 2022 again 88, तो देखो 2024 के बराबर। 2021 87.5, सेम 88 के आसपास। 2020 92.5, 88 के आसपास, है ना। तो 80 टू 90, दिस इज द रेंज। 80 टू 90 कंसिडरिंग कि पेपर थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड भी था। ऑप्शंस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे। मैंने इकोनॉमिक्स का एनालिसिस किया है, दूसरी वीडियो में वो देख सकते हो। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एटलीस्ट इकोनॉमी में तो काफ़ी ज़्यादा थे कंपैरेटिवली। जब वहाँ होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको सॉल्व नहीं कर पाते और बहुत सारे स्टूडेंट्स कर भी पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि ऐसा नहीं था कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट थे। इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार 70s में कट ऑफ चली जाएगी, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। 80s में ही कट ऑफ का रहना पॉसिबल है, वहीं पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। 90 क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है। आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में कट ऑफ बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की देखें तो ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ है दैट इज 2 to 5 मार्क्स बिलो अनरिजर्व्ड कट ऑफ। अब ये सारे जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं अलग अलग रिजर्वेशंस के, उनकी कट ऑफ की मैं रेंज बता रहा हूँ। तो अगर एवरेज कट ऑफ 80 टू 90 के बीच में, आई नो इट इज़ अ बिग रेंज। अगर आपके 80 से कम है नंबर, तो आपको प्रीलिम्स मेंस के बारे में छोड़ के तैयारी फिर से नेक्स्ट ईयर के हिसाब से शुरू कर देनी चाहिए। ओके, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं टाइम टेबल डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आपके 80 टू 90 के बीच में है, देन यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस ईयर्स मेंस एग्जाम, क्योंकि 2-2.5 महीना है। 2.5 महीना 3 महीने से थोड़ा कम है, उसमें से 1 महीना या 15 दिन भी यू वुड नॉट वांट टू वेस्ट इन वेटिंग फॉर इट। हो सकता है तुम्हारे 85 हो और कट ऑफ 84 आ जाए। तो इसलिए मार्जिन पे हो, अगर इस रेंज में हो तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट इट। कट भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यार नहीं हुआ, प्रीलिम्स क्लियर और तैयारी करी, बट दैट विल नॉट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। 90 के ऊपर है तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए, यू शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। अगर 100 के ऊपर है तो फिर यू डू नॉट हैव टू इवन लुक एट इट अगेन। जो 80 टू 100 के बीच में लोग होंगे ना, वहां पे डाइसी होगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन अगर चेंज कर दिए, यूपीएससी ने डिस्क्वालीफाई कर दिए, उनको हटा दिया, तो वहां से स्कोर चेंज हो जाता है काफ़ी। तो इसलिए 80 टू 100 वाले थोड़ा सा रिस्क जोन में रहते हैं। 80 टू 90 बहुत ज़्यादा रिस्क जोन में रहते हैं। 95 प्लस है तो फिर भी यू आर ऑन अ सेफर साइड। ईडब्ल्यूएस का जो होता है हमेशा ऑन एन एवरेज 2 से 5 नंबर बिलो अनरिजर्व्ड कैटेगरी रहता है। तो अगर 85 गई तो आपका 80, 81, 83 इसके आसपास रह सकता है। ओबीसी इज सिमिलर टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो जितना, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो जितना अनरिजर्व्ड का कट ऑफ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आपका उतना ही जाएगा। एससी और एसटी यहाँ पे अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है स्टूडेंट्स को। शेड्यूल्ड कास्ट में 10 से 15 नंबर बिलो दी अनरिजर्व, तो उसके हिसाब से हिसाब लगा सकते हो। एक हिसाब लगा सकते हो 80 से 15 नीचे, एक हिसाब लगा सकते हो 85 से 15 नीचे, एक लगा सकते हो 85 से 10 नीचे। इस तरह से लगा के आप देख सकते हो वेयर डू यू लाई। ओके, और एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल जाता है, 20 मार्क्स बिलो दी अनरिजर्व्ड कैटेगरी मार्क्स। तो 80 टू 90 से 20 नंबर अप्रॉक्सीमेटली नीचे आपका चला जाएगा। तो अगर कट ऑफ 80 गई तो आपकी 60 जा सकती है, 85 गई तो 65 जा सकती है, 90 गई तो आपकी 70 के आसपास जा सकती है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन फिगर इट आउट कि आप वेयर डू यू लाई, एंड बेस्ड अपॉन दी प्रीवियस कट ऑफ्स आपके चांसेस कितने हैं। आई वुड स्टिल से इफ़ यू आर इन द रेंज, if you're very close to the range, above the below threshold of the range, 80, अगर आपका 80 से कम है तो चांसेस बहुत कम है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी के हिसाब से करो। बट अगर आपके 80 से ऊपर हैं और 100 और 80 के बीच में कहीं भी लाई कर रहे हैं,
80 to 85 भी लाई कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू शुड गिव इट अ गुड शॉट, क्योंकि चांसेस होते हैं ऐसे सिनेरियो में सेलेक्ट होने के, ऐसे सिनेरियो में एग्जाम क्लियर करने के चांसेस होते हैं। उस केस में आप फिर ये नहीं चाहोगे कि यार मैंने तैयारी नहीं की और 15 दिन 20 दिन 1 महीना मेरा वेस्ट हो गया। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दी कट ऑफ एनालिसिस। बहुत ब्रीफ रखा है, छोटा रखा है, जिससे कि आपको समझ आ सके कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है अगले 3 महीने के लिए। ठीक है ना, 3 महीने में किस तरह से तैयारी करनी है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सेल्फ स्टडी का बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, बट आपका सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्योंकि उतने क्लटर में कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं। यू डोंट वांट टू डू टू मेनी थिंग्स। उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, एक अलग एक्सेल का टाइम टेबल आपको दूंगा, वो आप फॉलो कर सकते हो। प्लीज डोंट ट्राई टू डू टू मेनी थिंग्स इन दीज 3 मंथ्स। जिस तरह से पढ़ते आए हो उसी को फॉलो करो, थोड़ी बहुत चीज़ें सीखो, स्पेशली आंसर राइटिंग उस पर फोकस करो, बट डोंट ट्राई एंड डू अ लॉट इन दिस 3 मंथ्स। बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कर नहीं पाओगे। ठीक है ना, वो एक वीडियो में अलग बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करेंगे, वहां से आप पिकअप कर सकते हो टाइम टेबल। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।